नमस्कार, शाम के 7:30 बजने वाले हैं। वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाते हैं बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति त्यागी और मेरे साथ हैं विद्यानाथ झा। शुक्रिया अदिति। और इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा हरियाणा से राज्यसभा चुनाव जीत गए हैं। वो निर्दलीय उम्मीदवार थे और तमाम सियासी दलों ने उन्हें सपोर्ट करने का ऐलान किया था और अब नतीजों का ऐलान भी हो गया। अदिति, सुभाष चंद्रा हरियाणा से राज्यसभा का चुनाव जीत गए हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर सुभाष चंद्रा, जिन्हें सैटेलाइट टीवी का जनक भी कहा जाता है, एक तरीके से कहें केबल टीवी की शुरुआत, न्यूज की शुरुआत उन्हीं की तरफ से की गई। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता ललित शर्मा का। ललित, और डिटेल से एक खबर बताइए। हाँ अदिति, अगर हम बात करें राज्यसभा की जो दोनों सीटें हैं, दोनों ही सीटों पे बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। और जहां पर बीजेपी से जो उम्मीदवार थे चौधरी वीरेंद्र सिंह है, वो भी राज्यसभा पहुंच चुके हैं। उसके अलावा हम बात करें जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, आजाद उम्मीदवार थे, जिनको भाजपा ने समर्थन किया था, यानी एसएल ग्रुप के जो चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्र है, वो भी राज्यसभा पहुंच चुके हैं। और जो वोटिंग हुई है उसमें जो 15 वोट है कांग्रेस ने गलत, इनकी वजह से उन्हें इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो डॉक्टर सुभाष चंद्रा है, जिनको बीजेपी का समर्थन था और आजाद उम्मीदवारों का समर्थन था, उसकी वजह से दोनों के दोनों जो कैंडिडेट थे वो राज्यसभा में पहुंच चुके हैं। जी दीदी। ललित, बीजेपी ने पहले ही खुलकर कह दिया था कि वो डॉक्टर सुभाष चंद्रा का सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। इसके अलावा और कौन कौन सी पार्टियां थी जो डॉक्टर सुभाष चंद्रा के सपोर्ट में सामने आई? निश्चित तौर से बात करें, क्योंकि जिस तरह से जो समीकरण बने थे, भाजपा ने पहले से ही जो उम्मीदवार है आजाद उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर सुभाष चंद्र जब खड़े हुए थे उनको सपोर्ट किया। तो उसके अलावा हम बात करें जो इनेलो की तरफ से नरेंद्र भड़ाना है, उन्होंने क्रॉस वोटिंग करके एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्र को वोट किया। उसके अलावा हम बात करें अकाली के जो विधायक हैं, उन्होंने भी उन्हें वोट किया। उसके अलावा जो बसपा के निर्दलीय चलते विधायक हैं, उन्होंने भी उनको वोट किया। टीकचंद शर्मा, उन्होंने भी उन्हें वोट किया। तो कहीं ना कहीं जो निर्दलीय उम्मीदवार समेत इनेलो ने जो क्रॉस वोटिंग की है, उसी के बलबूते जो आजाद उम्मीदवार एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्र है वो राज्यसभा पहुंचे हैं। लेकिन सबसे खास बात ये रही है कि जो 15 वोट है कांग्रेस के, वो इनवैलिड हुए हैं, जिसकी वजह से जो रास्ता है बिल्कुल साफ हो सका है। और इसी की वजह से जो दोनों के दोनों उम्मीदवार हैं वो राज्यसभा पहुंचे हैं। जी तो ललित, क्या ये समीकरण इतना आसान नहीं था? निश्चित तौर से बात करें, क्योंकि जिस तरह से जो समीकरण है लगातार पिछले 2 से 3 दिन से लगातार बदल रहे थे। और जिस तरह से जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने इनेलो को सपोर्ट किया था और कहीं ना कहीं उसके बाद से जो समीकरण है वो बिल्कुल बदलते हुए नजर आ रहे थे। और उसके साथ साथ क्योंकि लगातार पिछले 4 से 5 दिन से हरियाणा की राजनीति में हर दिन एक नया मोड़ और एक नया ट्विस्ट आ रहा था, जहां पर अभय सिंह चौटाला ने अपने विधायकों को लेकर वो मसूरी लेकर गए थे, जिससे क्रॉस वोटिंग उनके ऊपर खतरा पहले से मंडरा रहा था। लेकिन कल जब दिल्ली में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें भी ये फैसला लिया गया था कि जो आजाद उम्मीदवार है आर.के. आनंद, जिनको इनेलो का सपोर्ट है, वो उनको वोट करेंगे। लेकिन आज उन्होंने वोटिंग भी उसी प्रकरण में किया, लेकिन जो कांग्रेस की तरफ से जो वोट है उन्होंने गलत इंक का प्रयोग किया, जिसकी वजह से जो 15 वोट है वो इनवैलिड हो सके, जिसकी वजह से जो रास्ता है वो आजाद उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष चंद्र का क्लियर हो सका। और दोनों के दोनों जो उम्मीदवार है कंफर्टेबली जो राज्यसभा सीट है हरियाणा से, वो वहां पर पहुंच पाए हैं। ललित, मीडिया मुगल तो है ही डॉक्टर सुभाष चंद्रा इंडिया के, इसके अलावा अब राज्यसभा में पहुंच गए हैं, तो एक पॉजिटिविटी हरियाणा में देखने को मिल रही होगी। निश्चित तौर से बात करें, क्योंकि जो डॉक्टर सुभाष चंद्रा एक तो समाज सेवी है, उसके अलावा उन्हें जनक कहा जाता है मीडिया मुगल का। खास तौर पे अगर हम बात करें हरियाणा में जिस तरह से लगातार पिछले 2 साल से लगातार वो काम करते आ रहे थे, लोगों के साथ उनका जुड़ाव था। और चौधरी वीरेंद्र इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सीधे वहीं रुक करते हैं। तो देखिए, आईएनएलडी को तो पता था, तो फिर क्यों ऐसा पंगा लिया? अपने सिंबल पे लड़ाते और मैदान में आते। और ये जो हॉर्स ट्रेडिंग से बड़ी बात ये थी कि ये डिप्लोमेसी नहीं चलेगी। लोग समझते हैं कि एक पार्टी को तो आप एक समय पे गालियां देते हो और फिर उनसे कहो कि वो वोट की उम्मीद रखें। तो इसलिए जो भी हुआ है वो मैं ये मान के चलता हूं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सबने वोट दिखा दिखा के दी और फिर भी 14 वोट
अगर इनवैलिड हुई है तो आप उसका खुद पत्रकार, छायाकार, फलानाकार सब आप अपने 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 तरीके से समझ लो क्या था क्या नहीं था। हाँ यही, अब आप हर रोज करिश्मा करते हो, मेरे से पूछते हो। आपकी पार्टी ने कर दिया करिश्मा, ये तो बताओ। नहीं, हमारी पार्टी ने तो, मैंने बताया कि जैसे हमारे को तो जो वोट, कल हमने फैसला किया था कि मुझे 40 वोट मिलेंगे और सुभाष चंद्रा जी को 12 वोट मिलेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस की। वो यूं की यूं आई हैं और 3 वोट उनको और मिली हैं। वो आपको भी पता है 3 कौन है। एक मिनट अब हिसाब करने दो मेरे को। 12 और 3 15, और जो हमारी ट्रांसफर हुई वो 29 वोट हो गई। अब जो गई हैं, जो हुआ है वो क्या है, वो यू आर टू एनालाइज, यू आर टू फाइंड आउट वेयर डेमोक्रेसी इज बीइंग बुचर्ड। नहीं, आने वाली राजनीति के नए संकेत देते हैं जो है वोट रिजेक्ट। एक मिनट यार, वोट जो रिजेक्ट हुई है, क्या हरियाणा की राजनीति में नई राजनीति, हरियाणा के परिवेश में नई राजनीति के कोई संकेत दे रहे हैं? देखिए, संकेत तो कुछ नहीं है, बात यह है अब उनका ए बी का झगड़ा पड़ता रहेगा, कौन सी ए टीम है कौन सी बी है। तो साहब आप कहते थे कि पहले कि 100 करोड़ में राज्यसभा का टिकट बिकता है, तो क्या राज्यसभा में आपकी बार भी कोई 100 करोड़? भाई अपना तो 100 रुपए में काम चल गया। आज तो जेब खाली थी जेब। मैं आपका तो चल गया, उनका क्या हुआ सर? अभी उनका तो उनसे पूछना। मैं सबसे पहले मेरे जितने भी विधायक साथी हैं उनका धन्यवाद करूंगा, और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उनके काबिना के सब मंत्रीगण और हमारे जो अध्यक्ष है सुभाष बराड़ा, उनका सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैंने हाथ जोड़ के उनसे वोट मांगी थी, उन्होंने मैंने जितनी मांगी थी उससे डबल दी। तो साथ साथ मैं ये भी आपसे जरूर शेयर करूंगा कि मुझे जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से नॉमिनेट करके दिया है, मैं प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और क्योंकि मैं ये समझता हूं कि दिस में बी माई लास्ट इनिंग, मेरी आखिरी राजनीतिक पारी है, और इसमें मैं राष्ट्रीय स्तर पे तो जो कर सकता हूं कर रहा हूं, लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को वो स्थान मिले भविष्य में जिससे कि हम 20-30 साल की राजनीति कर सके, और एक नई दिशा में जो हमने राजनीति पहल की है और जिस तरीके से हम हरियाणा के लिए एक नई सोच लेके चले हैं, उस सोच को हम मजबूत कर सकें, इतनी बात मैं जरूर कहूँगा। ये क्या कह रहे हैं आप, अंतिम पारी मतलब क्या कारण? इसके बाद आप क्या चुनाव? अरे यार 76 साल के हो जाएंगे और क्या लूटना है सारी दुनिया। चौधरी साहब, इस लास्ट राजनीतिक पारी में जो हरियाणा के सीएम का बनने का जो आपका पहला सपना है, आपके पास कोई दूसरा सवाल होता है कभी? नहीं, सपना है आपका सपना एक राजनीतिक व्यक्ति बोलता है। मुख्यमंत्री है स्टेट में आ जाएंगे। देखो, आज मैं आपके इस चक्कर में नहीं फंसूंगा। तो सपना समाप्त। INLD के जो नेता हैं, नहीं, मैं आपके इस चक्कर में ही नहीं फंसता। आपके सपने आप नहीं, आप कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना, फिर सपना जाएगा। फिर बता देंगे। जो आखिरी जिसने यार वोट दिए दिवाएं क्यों आज देर उठाओगा के गुरु। हाँ जी, जो साहब से पूछ रहा हूँ, आपको कुछ कहना है? चौधरी साहब, जो 30 साल की देखो बीजेपी का विज साहब और मैं, हम दोनों साधु हैं। ये भी पूरा मलंगर, मैं भी पूरा। आप कैसे प्रेमलता जी खड़ी है हम राजनीति में कोई बात यहाँ से नहीं बोलते, यहाँ से बोलते हैं। ये तो ठीक है, इसलिए हमारी दिल की दोस्ती है। मैंने जो कह दिया इनकी भी वही लिखी। हमारी दिल की दोस्ती है। लेकिन चौधरी साहब, एक आपने बड़ी बात की, 30 साल तक बीजेपी हरियाणा में राज करती रहे, ऐसा आप करना चाहते हैं लास्ट पारी में? बिल्कुल, और वो किस तरीके से और करेंगे, करके दिखाएंगे, देखना। ये तक तो किसका है
नेतृत्व किस बीजेपी का, बीजेपी पार्टी इटसेल्फ, नेतृत्व तो मैंने नेता विपक्ष का ये कहना है कि 4-5 विधायकों को लगातार कॉल करके आप लोगों ने और नरेंद्र भड़ाना को उनको खरीदने की कोशिश की है। नहीं, बात ये है, देखो जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है तो वो सबके पास जाता है। इनके अब चौटाला साहब ने स्पॉन्सर किया आर.के. आनंद को, और फिर ये भी बयान दे दिया कि हमने ये भी कहा था कि आप किसी से वोट मांगो, हमारे को कोई एतराज नहीं। तो जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं या फिर अपने बल पे लड़े, कांग्रेस ने महीना 1.5 महीने पहले ये कहा कि हम इस इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे, और फिर वो सक्रिय हो गए, फिर निष्क्रिय हो गए। तो ये अंदाजा लगाओ सक्रिय कैसे हुए, निष्क्रिय कैसे हुए। इस निष्क्रियता का फायदा तो बीजेपी को मिला अल्टीमेटली। तो भाई फायदा कोई अपना नुकसान आप करेगा तो फायदा और क्या आपको मिलेगा, हमारे को मिलेगा। तो आपको फायदा देने के लिए कांग्रेस ने नुकसान किया निष्क्रियता की। आप बातों को घुमाओ मत, मैं सीधा आदमी, मेरे से सीधी बात करेगा। नहीं, निष्क्रियता के पीछे ए और बी टीम ये सुनने नहीं। कांग्रेस के साथ मैच फिक्सिंग हो गई थी आज। किसकी? हमारी थोड़ी, उनकी फिक्सिंग हुई है। 14 वोट कैसे कैंसिल? आप समझो, यही तो फिक्सिंग है कि दे वर ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रेथ। एक तरफ तो कह रहे थे आपकी मदद करें, दूसरे तरफ कह रहे थे दिखाएंगे। चौधरी साहब आपका हुड्डा साहब से बड़ा प्यार है, ये क्या खेल हुआ आज? ये हुड्डा साहब ने जो मेरे साथ किया वही यार क्या। तो बीरेंद्र सिंह राज्यसभा के लिए चुने गए, हरियाणा से केंद्रीय मंत्री हैं, और दूसरी तरफ आपको बता दें कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी हरियाणा से राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। हालांकि दिलचस्प मुकाबले की बात की जा रही थी और कहा जा रहा था कि इस सीट के लिए, दूसरी सीट के लिए, हालांकि बीजेपी ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा को पहले ही मदद का ऐलान किया था, उनके विधायक पहले ही डॉक्टर सुभाष चंद्रा के साथ थे, लेकिन इसके अलावा इस मुकाबले को दिलचस्प माना जा रहा था। ललित मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। ललित, ये जितना दिलचस्प माना जा रहा था इस मुकाबले को, ये उतना ही रहा या फिर ये एक तरफा रहा? बात करें, ये जो मुकाबला है काफी ज्यादा दिलचस्प रहा। लगातार पिछले एक हफ्ते से हरियाणा की राजनीति में जो समीकरण है हर घंटे बदलते रहे, और जिस तरह से समीकरण बदल रहे थे उसी हिसाब से जो धड़कनें हैं वो भी बदल रही थी। और जिस तरह से अगर हम बात करें, क्योंकि इनेलो ने अपने जो आजाद उम्मीदवार आर.के. आनंद को खड़ा किया था, उसकी बाद से जो कांग्रेस ने कल विधायक दल की बैठक हुई थी दिल्ली में, उन्होंने फैसला लिया था कि वो इनेलो की तरफ से जो समर्थित उम्मीदवार है उसको सपोर्ट करेंगे। तो उसके बाद से जो मुश्किलें हैं काफी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन जो समीकरण आज बदले हैं उसकी वजह से, क्योंकि जो कांग्रेस के 14 वोट्स हुए हैं इनवैलिड हुए हैं, जिसकी वजह से जो रास्ता है बिल्कुल साफ हो सका है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद अगर हम बात करें जो आजाद उम्मीदवार है, क्योंकि 5 जो कैंडिडेट्स हैं निर्दलीय उम्मीदवार, उन्होंने डॉक्टर सुभाष चंद्रा जो एसएल ग्रुप के चेयरमैन है उन्होंने उनको सपोर्ट किया। उसके अलावा हम बात करें अकाली दल के जो विधायक है और बीएसपी के विधायक है टेकचंद शर्मा, उन्होंने वोट किया। उसके अलावा हम बात करें इनेलो की ओर से क्रॉस वोटिंग की गई और नरेंद्र बढ़ाना ने भी उनको वोट किया है। तो यानी पार्टी क्रॉस द लाइन वोट किया है, और हर दिन हर मिनट जो समीकरण है बदलते नजर आ रहे थे। और जिस तरह से लगातार 5 बजे के बाद काउंटिंग का सिलसिला लगातार शुरू हुआ, और उसके बाद से जिस तरह से जो पंचकुला से विधायक है ज्ञानचंद गुप्ता हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था। सबसे पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला पे उठाया था, क्योंकि उन्होंने जो अपना वोट है वो किरण चौधरी को दिखाया था, जिसकी वजह से उस वाले वोट को भी इनवैलिड डिक्लेयर किया गया। उसके अलावा जो कांग्रेस ने जितनी भी वोटिंग करी है वो दूसरी इंक से की है, उस पर सवाल उठाया गया, उन वोट्स को भी इनवैलिड डिक्लेयर किया गया, जिसकी वजह से जो रास्ता है वो साफ हो सका है। और दोनों के दोनों जो कैंडिडेट हैं, एक भाजपा से जो कैंडिडेट है विजेंद्र चौधरी और दूसरे जो समर्थित उम्मीदवार है डॉक्टर सुभाष चंद्रा, उन दोनों का रास्ता साफ हो सका है। यानी हरियाणा की दोनों सीट है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। ललित, आप रहिए हमारे साथ। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस और आईएनएलडी का गठजोड़ ही बेमेल रहा। निश्चित था, कांग्रेस और इनेलो का जोड़ बेमेल जोड़ था, और कांग्रेस के विधायक उसके लिए कहीं भी सहमत नहीं थे, लेकिन किसी बाहरी और अंदरूनी दबाव के कारण ये फैसला कराया गया, जिसको कांग्रेस के विधायकों ने रिजेक्ट कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? तो आपको बता दें, डॉक्टर सुभाष चंद्रा हरियाणा से चुने गए हैं राज्यसभा के लिए। इस वक्त की यही बड़ी खबर।